सिटी में आराम से इस बाइक को कहीं से भी निकाल सकते हो। और अगर आपको ओवरटेक करना है तो बहुत ज़्यादा थ्रोटल देने की भी ज़रूरत नहीं, हल्का सा आप थ्रोटल दोगे और बाइक कहीं से भी निकलने के लिए तैयार रहेगी। सिटी हो या हाईवे, इस बाइक की परफॉर्मेंस ने तो बिल्कुल दिल जीत लिया है मेरा। दो चीज़ें गोरिल्ला की बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। एक तो सबसे पहले इस बाइक के अंदर स्पीड का कोई भी एरर नहीं है। अगर ये बाइक 100 पे चल रही है तो ये बाइक 100 पे ही चलती है, स्पीडो एरर बिल्कुल भी नहीं है इस बाइक में। 150 पे अगर चल रही है तो 150 पे ही चलती है, और अगर बाइक 150 पे भी चल रही है तो बाइक की हाई स्पीड स्टेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। बाइक बिल्कुल भी वोबल नहीं करती है, चाहे आप इसको 140 पे चलाओ या 150 पे चलाओ। रॉयल एनफील्ड गरीला 450 के साथ कल ही मैं 1200 किलोमीटर 1200 किलोमीटर की राइड करके आया हूँ, दिल्ली से गंगोत्री और गंगोत्री से वापस दिल्ली। ऑलमोस्ट अराउंड 1200 किलोमीटर की राइड की है मैंने इस बाइक के साथ। तो इस बाइक की राइड क्वालिटी कैसी है, बाइक को राइड करने में कैसा मज़ा आता है, बाइक के सस्पेंशन कैसे हैं, ब्रेक्स कैसे हैं, कंफर्ट आपको कैसा मिल जाएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। बाइक का डिटेल्ड राइड रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ। बाइक के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी बात करेंगे, क्या इस बाइक की अच्छी चीज़ें हैं, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। सो बाइक के बारे में अगर बात करें तो ये एक रेट्रो स्टाइल रोडस्टर टाइप की मशीन है। राउंड शेप की एलईडी हेडलाइट, एलईडी इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे हैं। 17 इंच के इसके अंदर व्हील्स दिए गए हैं, काफ़ी बड़ी डिस्क ब्रेक है फ्रंट में, बाइब्रेक के ब्रेक कैलिपर्स हैं, सिंटर्ड ब्रेक पैड हैं, 43 mm के टेलीस्कोपिक टाइप के फ्रंट फोक्स हैं बाइक में। शोवा के सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं फ्रंट में और रियर में। 452 सीसी का शेरपा इंजन है, लिक्विड कूल्ड DOHC इंजन है जो 40 PS की पावर और 40 Nm का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बाइक हीट नहीं होती है, मैंने बाइक को बहुत राइड करके देखा है। एग्जॉस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा दिखता है, एग्जॉस्ट के लुक्स काफ़ी कॉम्पैक्ट हैं, साउंड काफ़ी अच्छा निकल के आता है बाइक का। रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है, ट्विन स्पार स्टील फ्रेम के ऊपर बाइक बेस्ड है। टैंक इसका काफ़ी लंबा है, थोड़ा ऊंचा नहीं है, और ये 400 या 450 सीसी सेगमेंट में पहली बाइक मैंने ऐसे देखी है जिसके अंदर इतने वाइड टायर्स आते हैं। 120 सेक्शन का फ्रंट में टायर है और 160 सेक्शन का रियर में टायर है। एलईडी टेल लाइट इंटीग्रेटेड विद एलईडी इंडिकेटर्स इसके अंदर आपको मिल जाती है जो देखने में काफ़ी बढ़िया लगती है। पिलियन सीट काफ़ी छोटी है, राइडर के बैठने के लिए स्पेस ठीक ठाक है, बट सीट के बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में बाइक को राइड करते हुए। 4 इंच का TFT डिस्प्ले फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसके अंदर गूगल मैप कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाती है। स्विच की इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, रियर व्यू मिरर्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, राउंड शेप के आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले बाइक के डायमेंशंस के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। बाइक की जो सीट हाइट है वो 780 mm की है, काफ़ी लो सीट हाइट है। शॉर्ट हाइट राइडर्स के लिए तो वरदान है ये बाइक। तो आराम से एक साइड से मैं फ्लैट फुट रख सकता हूँ, दोनों साइड से आधा पैर आ जाएगा और एक साइड से पूरा पैर टिक सकता है। सो बाइक की सीट हाइट काफ़ी कम है, जिनकी हाइट 5'3", 5'4" है वो इसको आराम से राइड कर सकते हैं। बाइक का वेट है 184 kg, 184 किलो की बाइक है। काफ़ी लाइट वेट फील होती है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं है बाइक का। रॉयल एनफील्ड की बाकी बाइक्स के कंपैरिजन में इसका वेट काफ़ी कम है। ग्राउंड क्लियरेंस है इस बाइक का 169 mm का। बाइक को मैंने 1200 किलोमीटर राइड किया है और एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस कम हो। मैंने पिलियन को बैठा के भी राइड किया है तो बाइक कहीं भी टच नहीं होती है। ख़राब रास्तों पर भी मैंने बाइक को राइड किया है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 11 लीटर्स की है जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी कम है और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बाइक का व्हील बेस काफ़ी अच्छा है, 1440 mm का व्हील बेस है इस बाइक का। सो बाकी रोडस्टर बाइक के कंपैरिजन में इसका व्हील बेस थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और उसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, उसके बारे में हम राइड करते हुए बात करेंगे। तो बाइक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे आप बाइक के ऊपर बैठोगे तो फील काफ़ी अच्छी आती है क्योंकि बहुत ही वाइड हैंडल बार है इस बाइक के अंदर। बाकी जो रोडस्टर बाइक्स हैं उसके कंपैरिजन में हैंडल बार इसका काफ़ी वाइड है और सीट हाइट काफ़ी कम है। फ्यूल टैंक थोड़ा सा नीचे की तरफ है, तो आप बैठोगे तो आपको फ्यूल टैंक एकदम फ्लैट लगेगा। लास्ट जब मैंने बाइक में पेट्रोल डलवाया था तो वहाँ से लेके अब तक बाइक 514 किलोमीटर चल गई है और 29.7 किलोमीटर पर लीटर की इसने माइलेज ऑफर की है। तो इस पूरे ट्रिप पे बाइक ने ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ऑफर की है। तो माइलेज इस बाइक की मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी है क्योंकि बाइक के साथ मैंने आराम से 100 या 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे क्रूज़ किया हाईवेज़ पे, और माउंटेन्स पे आराम से 50, 60, 70 की स्पीड पे बाइक चली है। तो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी इस बाइक की 30 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की है जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी है। और एक और बात है, इस बाइक के अंदर आपको मोड्स मिल जाते हैं, इको मोड और परफॉर्मेंस मोड। परफॉर्मेंस मोड में बाइक की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त निकल के आती है, आपको इनिशियल पंच ज़बरदस्त मिलता है। लेकिन लो एंड टॉर्क अगर आपको बेटर चाहिए तो वो आपको इको मोड में मिलेगा, और इको मोड में बाइक झटके नहीं मारती है, थोड़ा आराम से चलती है स्मूथली। तो आप सिटी में जब इसको राइड करो तो आप इको मोड में राइड कर सकते हो, आपको लो एंड टॉर्क भी अच्छा मिल जाएगा और आपको माइलेज भी अच्छी मिलेगी।
एग्जॉस्ट नोट काफ़ी अच्छा है, बाइक का साउंड काफ़ी बढ़िया निकल के आता है। हिमालयन वाला सेम इंजन है इस बाइक में। सो बाइक को राइड करते हैं। बहुत ही गजब का इनिशियल एक्सेलरेशन है इस बाइक का। अराउंड 6 सेकंड के आसपास में ये 0 to 100 की स्पीड अचीव कर लेती है। और बाइक की क्लच काफ़ी लाइट है, असिस्टेंट स्लिपर क्लच है इसके अंदर। लिक्विड कूल्ड DOH से इंजन है, बाइक हीट नहीं होती है। 1200 किलोमीटर की राइड में थ्रू आउट द राइड मैंने फील किया है कि बाइक का इंजन गर्म नहीं होता है। बाइक बहुत ही स्मूथली चलती है और इंजन रिफाइनमेंट मुझे इस बाइक की बिल्कुल टॉप नॉच लगी। ये फील ही नहीं होता है कि ये रॉयल एनफील्ड का इंजन है, बिल्कुल ऐसा फील होता है कि एक जैपनीज़ इंजन है। इस बाइक को जब मैंने फर्स्ट टाइम राइड किया था और अब जो 1200 किलोमीटर की राइड की है, मेरा परसेप्शन इस बाइक को लेके पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। क्योंकि इस बाइक की राइड क्वालिटी फर्स्ट टाइम में मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन अब इस बाइक की राइड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मैं छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। ट्रांसमिशन काफ़ी स्मूथ है इस बाइक का, गियर शिफ्टिंग, अप शिफ्टिंग, डाउन शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ है, कोई भी जर्क्स नहीं है। और ये बाइक 4763 किलोमीटर चल चुकी है। इस बाइक की फर्स्ट सर्विस हो चुकी है, आई गेस सेकंड भी हो चुकी है। और बाइक चलने में काफ़ी स्मूथ है। आप 5th गियर में या 6th गियर में आराम से 50 की स्पीड पे चल सकते हो। 50-60 की स्पीड पे बाइक बिना झटके मारे इको मोड में आराम से चल जाती है। तो इसकी ट्रैक्टेबिलिटी भी काफ़ी सही लगी मुझे। बाइक की पावर काफ़ी लीनियर है, जितना आप थ्रोटल को पुल करोगे उतनी बाइक के अंदर पावर डिलीवर होती चली जाएगी। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस मोड में राइड करोगे तो आपको पावर का जो फील है, पावर डिलीवरी का फील आपको और ज़्यादा अच्छा फील होगा। सो बिल्कुल जो 450 सीसी का इंजन है बाइक में, बाइक उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करती है। अब सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं तो पहले मैंने बहुत सुना था, लोगों ने इस बाइक के साथ में लॉन्ग हाईवे राइड्स की हैं तो सबने बोला है कि बाइक में बहुत ज़्यादा स्टिफर साइड है सस्पेंशन, फ्रंट भी और रियर भी, और आपको राइड क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट मैंने इस बाइक में थ्रू आउट द राइड ये फील नहीं किया कि राइड क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो। सस्पेंशन को लेके बाइक की राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल टॉप नॉच है। फ्रंट सस्पेंशन 43 mm के टेलीस्कोपिक जो है वो थोड़ा सा स्टिफर साइड है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी हद तक स्टिफर साइड ही है। और रियर में जो मोनोशॉक है वो उतना ज़्यादा स्टिफर साइड नहीं लगे मुझे। अब यार जिनका वेट ही 40-45 किलो होगा उनको तो सस्पेंशन थोड़े स्टिफर साइड ही फील होंगे, बट मुझे इस बाइक के सस्पेंशन रियर वाले स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा स्टिफर साइड फील नहीं हुए और ना ही मेरी कमर टूटी। मेरी कमर में भी कोई मैंने इशू फेस नहीं किया, अनकंफर्टेबल मुझे नहीं लगा। जो मुझे अनकंफर्टेबल लगा वो इस बाइक की सीट को लेके लगा, क्योंकि इस बाइक की सीट बहुत ज़्यादा राइड करने के बाद, करीब 200-300 किलोमीटर राइड करने के बाद इस बाइक की सीट काफ़ी अनकंफर्टेबल लगती है। तो इस बाइक में सीट थोड़ी अगर डिफरेंट हो, थोड़ी वाइडर सीट हो तो और अच्छा कंफर्ट मिल सकता है। बाइक के जो फ्रंट सस्पेंशन है वो स्टीफर साइड हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी राइड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। जो भी बम्प्स आते हैं, जो भी पोटहोल्स आएंगे वो आपको फील तो होंगे, लेकिन आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। थ्रू आउट द राइड सस्पेंशन बहुत अच्छा परफॉर्म किया सस्पेंशन ने, और जो भी गड्ढे आते हैं, पोटहोल्स आते हैं, बाइक उनके अंदर से ईजिली निकल जाती है। और ऐसी बाइक जो होती है ना 400 सीसी बाइक, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक्स जिनके अंदर बड़ा इंजन हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो, उन बाइक्स में स्टीफर साइड ही होते हैं सस्पेंशन, और वहीं आपको अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ही सॉफ्टर साइड अगर सस्पेंशन होंगे तो वो आपको एक कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। सो बाइक की जो फ्रंट सस्पेंशन और रियर सस्पेंशन की ट्यूनिंग है वो मुझे काफ़ी सही लगी। अगर आप स्पीड 400 से कंपेयर करोगे तो हाँ, सस्पेंशन इसके अंदर थोड़े से स्टीफर साइड हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी राइड प्रोवाइड करते हैं। अब ब्रेक्स के बारे में बात करते हैं तो बाइक में फ्रंट और रियर में काफ़ी बड़े डिस्क ब्रेक हैं, सिंटर्ड ब्रेक पैड इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। तो बाइक की जो ब्रेकिंग है वो ज़बरदस्त है यार, बिल्कुल आपको 2 उंगली प्रेस करनी है और बाइक वहीं रुक जाती है। फ्रंट और रियर दोनों ब्रेक्स का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। मोस्टली जो 400 सीसी बाइक्स हैं उनमें रियर ब्रेक्स उतने अच्छे नहीं होते हैं, बट इस बाइक के रियर ब्रेक्स बिल्कुल टॉप नॉच लगे मुझे। रियर ब्रेक्स बाइक में पसंद नहीं आते हैं, लेकिन इसके रियर ब्रेक्स मुझे काफ़ी पसंद आए। रियर ब्रेक्स का रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया लगा मुझे इस बाइक में। बाइक की एजिलिटी की बात करें तो बाइक के साथ आप इजीली मैनूवर कर सकते हो। बाइक की एजिलिटी बहुत ही बढ़िया है, कितना भी आप चाहो इसको लिटा सकते हो, इजीली मैनूवर कर सकते हो। और मैंने बहुत अच्छे से पहाड़ों पे इस बाइक के साथ में लीन किया है, तो आप आराम से इस बाइक के साथ में लीन कर सकते हो। आपको बिल्कुल मज़ा आएगा इस बाइक को राइड करने में।
एक बात है कि बाइक का व्हील बेस थोड़ा बड़ा है, 1440 mm का व्हील बेस है इस बाइक का। बाकी जो और सेगमेंट में बाइक्स हैं उनके कंपैरिजन में व्हील बेस ज़्यादा है, जिसकी वजह से यू टर्न्स लेने में आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। यू टर्न्स आप लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ बाइक ईजिली नहीं मुड़ रही है, बट बाइक का रोड प्रेजेंस उससे बहुत अच्छा आता है। बाइक दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बाइक है, लंबी बाइक है। बाकी जो बाइक्स है 400 सीसी सेगमेंट में वो बहुत छोटी लगती हैं इसके सामने। सिटी में आप राइड करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार यू टर्न्स लेने में आपको डिफ़िकल्टी लग रही है, बट लॉन्ग राइड्स करते टाइम जब आप माउंटेन्स पे राइड करोगे, आप हाईवेज़ पे राइड करोगे तो बड़ा व्हील बेस आपको और थोड़ा ज़्यादा अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करता है। 184 kg वेट होने के बावजूद भी इसके साथ में आप इजीली मैन्यूवर कर सकते हो। और सिटी में भी मैंने जो बाइक को राइड किया है तो बाइक के साथ में मैन्यूवर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बस हाँ यू टर्न्स पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट वो मैनेजेबल है। अब बात करते हैं वाइब्रेशंस की, तो बाइक 100 km/h की स्पीड पे आराम से 5000 RPM पे ही चल लेती है। तो बाइक को बहुत ही कम RPM लगते हैं 100 km/h की स्पीड पे चलने के लिए, और ये इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे। बाइक आराम से 5000 RPM पे 100 km/h की स्पीड पे चलती है, तो इंजन स्ट्रेस में बिल्कुल भी नहीं आता है, और 100 km/h की स्पीड इसका सबसे स्वीट स्पॉट है। 5000 RPM से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो बाइक के अंदर वाइब्रेशंस आती हैं जो आपको फुट पैक्स पे और हैंडल बार पे फील होंगी, लेकिन वो वाइब्रेशंस जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अनोइंग फील नहीं होंगी, उनसे आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 120 तक बाइक में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फील नहीं होंगी, लेकिन 120 के बाद आपको वाइब्रेशन थोड़ी ज़्यादा फील होती हैं। बट एक और चीज़ मुझे बाइक की बेस्ट लगती है वो है इसके टायर्स बहुत ही अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, और हाई स्पीड पे बाइक की स्टेबिलिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जब मैंने इस बाइक को 140 या 150 पे भी राइड किया तो बाइक की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी फील की मैंने। और जो टायर्स हैं बाइक में, मुझे लगा नहीं था कि इन टायर्स के साथ मैं बाइक को लीन कर पाऊँगा अच्छे से पहाड़ों पे, बट वो डाउट भी मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया। मुझे स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, लेकिन जितना फिर मैंने बाइक को पहाड़ों पे राइड किया तो मुझे कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा आया, और मैंने बाइक के साथ में बहुत अच्छे से लीन किया है। सिटी की बात करें तो सिटी में ट्रैफिक वाली कंडीशन में बाइक आराम से निकल जाती है। ओके, सो बात करते हैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो वो है सबसे पहले बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। 11 लीटर का फ्यूल टैंक है बाइक का, और जो एक्चुअल यूजेबल कैपेसिटी है वो अराउंड 9 लीटर्स की है, यानी कि 2 लीटर के आसपास तो पेट्रोल रिजर्व में ही चला जाता है। एक्चुअल जो यूजेबल कैपेसिटी है वो अराउंड 9 लीटर की आपको मिलेगी, और उसमें एक बार फ्यूल टैंक को फुल कराने के बाद आप 280 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस कवर कर सकते हो। उससे ज़्यादा डिस्टेंस आप नहीं कवर कर पाओगे। तो अगर आपको लंबा राइड करना है तो आपको बाइक के अंदर फ्यूल बार बार डलवाना पड़ेगा। पेट्रोल के लिए आपको 250 या 260 किलोमीटर चलने के बाद आपको एक बार तो रुकना ही पड़ेगा और पेट्रोल आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप ऐसी जगह पे राइड कर रहे हो जहाँ पे बहुत दूर पेट्रोल पंप है तो आपको जेरी कैंस लेके चलने भी पड़ेंगे। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस बाइक की सिटी के अकॉर्डिंग काफ़ी सही है, लेकिन अगर आप लॉन्ग हाईवे राइड्स कर रहे हो तो फिर आपको थोड़ा देख के चलना पड़ेगा कि आपको कब पेट्रोल डलवाना है या आपको जेरी कैंस लेने हैं या नहीं। फुल टैंक कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, अगर 2 लीटर और होती, 13 लीटर की होती तो फिर ये बाइक 350 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर कर सकती थी, क्योंकि 30 किलोमीटर पर लीटर की इसकी माइलेज है। 2 लीटर टैंक और अगर बड़ा होता तो फिर ये बाइक 60 किलोमीटर और चल सकती थी। सेकेंडली इस बाइक की जो राइडर सीट है और जो पिलियन सीट है वो लॉन्ग हाईवे राइड्स के लिए उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। अगर आपको लॉन्ग हाईवे राइड्स करनी है तो इसमें आपको एक अलग सीट, एक टूरिंग सीट लगवानी पड़ेगी जो पिलियन के लिए और राइडर के लिए दोनों के लिए ही कंफर्टेबल हों। सीट उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन अगर आप सिटी में राइड कर रहे हो, मुश्किल से 100-150 किलोमीटर राइड कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो आप आराम से राइड कर सकते हो। आप ऑफिस आ जा रहे हो डेली तो फिर सीट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड, इस बाइक की जो हेडलाइट का इल्यूमिनेशन है वो मुझे नाइट राइडिंग क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। हेडलाइट का इल्यूमिनेशन थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। अगर आप सिटी में राइड कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग हाईवे राइड्स कर रहे हो और आपको नाइट में राइड करना है तो फिर इसकी हेडलाइट का इल्यूमिनेशन आपको थोड़ा कम फील होगा और आपको एक्स्ट्रा लाइट्स बाइक में लगवानी पड़ेंगी। और हाँ, एक और है बाइक के साथ में यू टर्न्स लेना। तो ये चीज़ें हैं इस बाइक की नेगेटिव पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स को अगर हम छोड़ दें तो फिर और मुझे बाइक के अंदर कोई भी कमी फील नहीं हुई इस 1200 किलोमीटर की राइड में। पावर डिलीवरी बहुत बढ़िया है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। एक 400 सीसी 450 सीसी इंजन के अकॉर्डिंग बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म तो करती है ही,
सबसे अच्छा माइलेज भी निकाल के देती है, क्योंकि इतना अच्छा माइलेज इस बाइक से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये बाइक 25 से 26 के आसपास का माइलेज दे सकती है, लेकिन 30 का माइलेज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये इस बाइक का एक हिडन टैलेंट है कि अगर आप इस बाइक को इको मोड में राइड करते हो तो आपको लो एंड टॉर्क बाइक का अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप इको मोड नहीं लगाते हो, बाइक को बस आपने इग्निशन ऑन किया और आपने राइड करना स्टार्ट कर दिया, तो बाइक ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस मोड पे चलती है। तो परफॉर्मेंस मोड पे आपको राइड क्वालिटी बाइक की थोड़ी सी ऐसे लगेगी कि बाइक झटके मार रही है या सिटी में इतनी अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि सिटी में लो एंड टॉर्क बाइक का थोड़ा सा कम है परफॉर्मेंस मोड में। लेकिन जैसे ही आप इको मोड लगाओगे तो इको मोड में बाइक बेहतरीन चलती है, एकदम मक्खन चलती है। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल हैं बाइक के अंदर। वाइब्रेशंस भी आपको फील होंगी 5000 आरपीएम से ऊपर जाने के बाद। अनकंफर्टेबल भी बाइक आपको लगेगी, क्योंकि सीट उतनी अच्छी है नहीं। हेडलाइट का इल्यूमिनेशन भी आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। यू टर्न्स लेने में आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। जो व्हील बेस है बाइक का वो ज़्यादा है ज़रूर, बट बाइक की रोड प्रेजेंस भी अच्छी लगती है उसकी वजह से। तो ये थे वो सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। और माइलेज टेस्ट वीडियो में बनाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे एक्चुअली में पता चल ही गया है कि बाइक अच्छा माइलेज ऑफर करती है। अगर मैं इस बाइक को थोड़ा प्यार से चलाऊं 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के आसपास में, तो 35 किलोमीटर पर लीटर की भी माइलेज ये बाइक ऑफर कर सकती है। अब प्राइस के बारे में बात करें तो ये जो इस बाइक का कलर वेरिएंट है, ये टॉप मॉडल का है, जो इसमें आपको ब्लू और वाइट कलर मिलेगा। और इसका प्राइस है 2,72,500, 2,72,500 रुपये। और ऑन रोड आते आते ये बाइक 3 लाख प्लस हो जाती है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ये वैल्यू फॉर मनी मशीन है, क्योंकि जो पावर जो टॉर्क ये बाइक डिलीवर कर रही है अपनी सेगमेंट में, वो बिल्कुल बेस्ट है। सेगमेंट में सबसे ज़्यादा टॉर्क ये बाइक डिलीवर कर रही है 40 न्यूटन मीटर का। और पहाड़ों पे जब आप इस बाइक को राइड करोगे तो वो आप एक्चुअल में फील कर पाओगे, क्योंकि टॉर्क अच्छा निकल के आता है इस बाइक का। चाहे आप पिलियन के साथ राइड करो, चाहे आप सिंगल राइड करो, आपको बेहतरीन टॉर्क मिलता है इस बाइक में। सो ये थी सारी डिटेल्स गरिल्ला 450 के बारे में। सो मुझसे कोई पूछता है कि आपका 3 लाख रुपए के आसपास का बजट है, 3 लाख से थोड़ा सा ऊपर का बजट है, तो क्या गरिल्ला 450 लेनी चाहिए या नहीं। तो अगर आपकी हाइट 5'7", 5'8", 5'3" के बीच की है तो फिर बिल्कुल आप इस बाइक के साथ में जा सकते हो। अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो फिर ऐसा हो सकता है कि बाइक थोड़ी सी छोटी फील हो आपको, क्योंकि सीट हाइट बाइक की थोड़ी कम है। लेकिन अगर आपकी हाइट 5'3" से लेके 5'8" के बीच की है तो ये बाइक बिल्कुल आपकी हाइट पे सूट करेगी और बिल्कुल आप इस बाइक के साथ में जा सकते हो। बाइक को राइड करते हुए अगर आप मोड चेंज करना चाहो तो उस टाइम पे कई बार मोड चेंज होता नहीं है। ये लिखा जाता है कि मोड चेंज डिनाइड, रीट्राई इन नेक्स्ट इग्निशन साइकिल, यानी कि जब आप बाइक को इग्निशन को ऑफ करके ऑन करोगे तो तब आप मोड चेंज कर सकते हो। लेकिन कई बार बाइक चलते हुए ही जब आप थ्रोटल छोड़ देते हो तो तब मोड चेंज हो जाता है, लेकिन कई बार नहीं होता है। तो ये भी एक छोटी सी कमी है। पलक झपकते ही आप ओवरटेक कर सकते हो इस बाइक के साथ में, क्योंकि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है और कॉन्फिडेंस भी इतना अच्छा फील होता है कि अगर आपको इंस्टेंटली अगर ब्रेकिंग करनी पड़ जाए तो बाइक के ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं। सो गाइस 3 लाख रुपए का अगर आपका बजट है और गोरिल्ला आपको परचेज़ करनी है तो आप आंख बंद करके परचेज़ कर सकते हो। मैं बस इतना ही कहूँगा। तो इस वीडियो में फिर इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो @KUTKMotovlogs पे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।